सो बोरोविंग क्या होता है? आज का इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे रस्ट में बोरोविंग क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं नोट्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। सो देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है बोरोविंग के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नोट्स का, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि बोरोविंग होता क्या है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ वे टू एक्सेस अ वैल्यू विदाउट टेकिंग ओनरशिप ऑफ इट, क्रिएटिंग द एम्परसेंड सिंबल। सो बेसिकली बोरोविंग क्या होता है? हम किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते बट हम उसका ओनरशिप नहीं लेना चाहते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बोरोविंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली बोरोविंग का हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू को यूज कर सकते हैं उसका ओनरशिप लिए बिना, ठीक है। ना ही उसको कॉपी करेंगे, ना ही हम उसको मूव करेंगे। हम उसको किस तरह से बिना ओनरशिप ट्रांसफर किए हुए, कैसे बिना कॉपी किए, बिना क्लोन किए हम यूज करेंगे, जो कि हम ओनरशिप में देख रहे थे। हम उसका एकदम उल्टा अपोजिट काम करेंगे कि हम वैल्यूज को तो यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, बट हम ओनरशिप का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज ना करके हम बोरोविंग की हेल्प से हम कैसे एक्सेस करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। सो ये होता है बोरोविंग। तो बोरोविंग समझने के लिए हमको दो पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, एक होता है रेफरेंस और एक होता है पॉइंटर। सो पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बोरोविंग करेंगे, ठीक है। सो रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ रेफरेंस इज अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल दैट स्टोर्स इट्स मेमोरी एड्रेस। सो रेफरेंस का मतलब ये होता है कि रेफरेंस एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि पॉइंटर को स्टोर करता है, बस इतना समझो, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि पॉइंटर को स्टोर करता है। तो ये पॉइंटर क्या होता है? तो पॉइंटर का यहाँ पे लिखा हुआ अ पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। बेसिकली ये जो पॉइंटर होता है वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है किसी और वेरिएबल का। तो जैसे हम कोड लिखेंगे इन तीनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बोरोविंग का कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, बोरोविंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रेफर करो तो यहाँ लिखा हुआ है। सो सबसे पहले यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया गया जिसमें कि एक स्ट्रिंग स्टोर किया गया है, ठीक है। सो मैं भी यहीं पे यही करता हूँ, लेट str इक्वल्स टू, मैं यहाँ कर दूंगा एक स्ट्रिंग बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना देता हूँ जो कि मेरा यहाँ का हो जाएगा फ्रॉम का, और उसमें मैं हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड को हम यहाँ पे स्टोर कर दिए, ओके। सो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम यहाँ पे स्टोर कर दिए। अब हमारा नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन में एक न्यू वेरिएबल बना करके एम्परसेंड ए किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि एक न्यू वेरिएबल बना देंगे, न्यू str_1, ठीक है। इक्वल्स टू करने के बाद हमको यहाँ पे करना होगा एम्परसेंड का सिंबल टाइप करना होगा, और यहाँ पे हमको str यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल सा हम यहाँ पे str1 को प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको जैसे ही रन करेंगे, सो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ओनरशिप में क्या था कि जैसे ही हम यहाँ पे इसमें एक दूसरा को इक्वल्स कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हो रहा था कि str1 हमारे अब इस न्यू स्ट्रिंग का ओनर हो गया। सो str जो है हमारा अब पुराना हेलो वर्ल्ड का ओनर नहीं बचा, बट हम यहाँ पे ओनरशिप यूज करें। सो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वो जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है जिसमें वेरिएबल जिसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ था, अब हम क्या करते उसको यहाँ से इसको रन करेंगे। इसको जैसे ही रन करेंगे उसको यहाँ पे देखना ये हमारा हेलो वर्ल्ड दोनों प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड स्ट्रिंग टाइप कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरे को फर्स्ट स्ट्रिंग टाइप करना होगा, ठीक है। और इसका सेकंड का स्पेलिंग करेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से रन करूंगा, यहाँ पे देखना सेकंड स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग। सो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे हमारा जो ये डेटा टाइप है ये हमारा स्ट्रिंग है जो कि हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। तो हीप मेमोरी में क्या होता है कि जब भी हम इक्वल्स का साइन से किसी और वेरिएबल में उसको लाते हैं तो होता ही है कि वहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, बट यहाँ पे तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे str को भी यूज कर पा रहे हैं, str1 को भी हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली में यहाँ पे बोरोविंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि जैसे str टाइप किया उससे पहले क्या एम्परसेंड का सिंबल यहाँ पे टाइप कर दिए। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि इस str1 में हम यहाँ पे str जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो इसका हेल्प से हम यहाँ पे दोनों को यूज कर पा रहे हैं। तो जो हमारा str है वो अभी ओरिजिनल स्ट्रिंग का ओनर है, और जो str1 है वो हमारा इस जो हमारा स्ट्रिंग है इसका जो मेमोरी लोकेशन में जगह होगा उसको रेफर करा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जैसे हम यहाँ पे str एक वेरिएबल बना, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर हो गया,
ठीक है। तो जो str वेरिएबल है वो तो हमारे स्टैक मेमोरी में स्टोर हुआ, बट जो एक्चुअल स्ट्रिंग है, जो वैल्यू है, वो हमारा हीप मेमोरी में स्टोर हुआ। तो जो हमारा हीप मेमोरी है वो जो स्टोर किया हुआ डेटा उसका कोई ना कोई लोकेशन होगा, ठीक है। तो इसका जैसे हम यहाँ पे %, टाइप करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि str1 में जो मेरा स्ट्रिंग का जो वैल्यू है ओरिजिनल स्ट्रिंग का, जो कि हमारा हीप मेमोरी में स्टोर्ड है, उसका मेमोरी एड्रेस इसमें स्टोर कर दो। इसका एग्जैक्टली में मीनिंग यही होता है। तो ये जो स्ट्रिंग 1 है ये हमारा किसको स्टोर करके रखा है, ये जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो जो हीप मेमोरी में, सॉरी हमारा हीप मेमोरी में जो स्टोर्ड है उस वैल्यू को स्टोर ना करके उसका मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया है, जिसकी वजह से ये भी उस स्ट्रिंग को यूज कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो स्टोर्ड है उसका मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर लिया अपने आप में। सो इसके वजह से जो ये स्ट्रिंग है उसको जो ओरिजिनल स्ट्रिंग का जो ओनर str भी है और str1 है वो क्या कर पा रहा है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग का जो लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर लिया, तो इसके वजह से वो इस स्ट्रिंग को भी यूज कर पा रहा है। आई होप समझ आया होगा। तो यही होता है बोरोविंग। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है दिस कोड क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल ए एंड अ रेफरेंस बी। तो हम यहाँ पे क्या किए कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाए जिसमें कि हम यहाँ पे एक str नाम का वेरिएबल बना जिसमें कि हम एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिए। तो str बना दिए, स्ट्रिंग को स्टोर करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाए str1 जिसमें कि हम यहाँ पे एक रेफरेंस को स्टोर कर दिए। रेफरेंस क्या होता है? पॉइंटर होता है, जैसे वहां बताया था। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर मेमोरी एड्रेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो str1 है वो मेरा मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखा है इस स्ट्रिंग का। तो इसके वजह से जो स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग का ओनर है और जो str1 है क्योंकि इस स्ट्रिंग का वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखा है तो उसकी वजह से इसको ये यूज कर पा रहा है str1, ठीक है। तो यही होता है, यहाँ पे यही बताया कि बी इज अ रेफरेंस टू द स्ट्रिंग वैल्यू हेलो, ठीक है। रेफरेंस हम यहाँ पे बना दिए जिसमें कि उसका लोकेशन मेमोरी का स्टोर हो गया जिसकी वजह से दोनों वेरिएबल यूज कर पा रहा है उस स्ट्रिंग को, ठीक है। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ बी इज रेफरेंस टू ए विच मीन इट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ ए। ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए। दिस वे वी कैन एक्सेस वैल्यू ऑफ ए विदाउट क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ इट। तो बेसिकली जैसे जो हम सेकंड वेरिएबल बनाए उसमें हम एड्रेस स्टोर कर दिए उसका, तो उसकी वजह से बिना कॉपी किए, बिना क्लोन किए उस वेरिएबल को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज ओनली वन एक्चुअल वे which is stored in A and B just using the memory address of A access to it। बेसिकली हम यहाँ पे मेमोरी लोकेशन के हेल्प से यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ म्यूटेबल रेफरेंस। सो यहाँ पे हम क्या किए कि एक वेरिएबल बनाए जिसमें स्ट्रिंग बनाए, फिर यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाए जिसमें कि हम ओरिजिनल स्ट्रिंग का लोकेशन को स्टोर कर दिया जिसकी वजह से हम दोनों स्ट्रिंग को यूज कर पा रहे हैं बिना ओनरशिप ट्रांसफर किए, बिना क्लोन किए, बिना कॉपी किए, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है म्यूटेबल रेफरेंस। सो ये म्यूटेबल रेफरेंस होता है क्या? सो यहाँ पे लिखा हुआ है टू चेंज अ वैल्यू थ्रू अ रेफरेंस यू नीड टू मेक द रेफरेंस म्यूटेबल। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रेफरेंस उसको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको म्यूटेबल इसको बना देंगे, ठीक है। म्यूटेबल बनाने के बाद लेट्स से हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू चेंज कर सके तो हम यहाँ पे म्यूट टाइप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे म्यूट टाइप करने के बाद देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक फंक्शन का यूज करेंगे पुश अंडरस्कोर str। तो बेसिकली हमको पता है कि पुश अंडरस्कोर str क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिसका हेल्प से हम यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे उस मेथड को यहाँ पे कॉल कर दूंगा और यहाँ पे मेरे को इसका नेम चेंज करना होगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे str1 यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। str1 टाइप करने के बाद अब हम क्या करेंगे उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट क्या करते हैं, इसको एक किसी को भी हटा देंगे यहाँ से। अब हमको करना ये है कि इसको नॉर्मल सा प्रिंट करना है। सो इसको हम जैसे ही यूज करेंगे सो यहाँ पे होगा ये, तो हमको करना ही होगा कि पहले जब यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं इसको यहाँ पे कमेंट करवा देंगे। अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो इसको जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो मेरा एक जनरेट हो गया फाइल। तो मैं इसको क्या करता हूँ जल्दी से इसको डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा इसको रन करूँगा। तो इसको जैसे यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ये सबसे पहले सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट हो गया एंड देन सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड लूप। तो क्या होगा कि इसका हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यूज में कुछ चेंज कर पा रहे हैं। सो देखो अगर इसको अगेन मैं यहाँ पे रन करूं तो सेकंड आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड लूप। सो देखो यहाँ पे हुआ ये कि म्यूटेबल स्ट्रिंग बना दी। उसके बाद हम कर ये रहे हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे
जहाँ पे रेफरेंस को स्टोर किया उसको यहाँ पे कॉल करने के बाद पुश स्ट्रिंग str को कॉल किए क्या करता है कि स्ट्रिंग का एंड में एक न्यू स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। और उसके बाद हम कर ये रहे कि यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करवा रहे थे। स्ट्रिंग 1 को जैसे प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखो हमारा वो जो न्यू स्ट्रिंग है वो उसका एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग ऐड हो गया, ठीक है। सो इस स्ट्रिंग मेथड का हेल्प से हम लोग अगर हम कुछ चेंज करना चाहेंगे स्ट्रिंग में तो हम चेंज कर सकते हैं, बस हमको दोनों को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा और हम यहाँ पे पुश अंडरस्कोर str मेथड का हेल्प से हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि कैसे हम यहाँ पे म्यूटेबल रेफरेंस बनाते हैं। अगर हमको रेफरेंस में कुछ चेंज करना है तो बेसिकली हमको करना ये होगा कि रेफरेंस को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा और उस रेफरेंस वाला वेरिएबल में पुश str का हेल्प से हम यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ बोरोविंग। तो बोरोविंग यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट लेट यू यूज वैल्यू विदाउट टेकिंग ओनरशिप। हम यहाँ पे वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं, ना ही कॉपी किए ना ही ट्रांसफर किए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोरोविंग का यूज करेंगे। तो बोरोविंग का हेल्प से क्या होगा कि वो जो वेरिएबल है उसका हम एक रेफरेंस बनाएंगे जिसमें कि उसका हम यहाँ पे मेमोरी लोकेशन स्टोर कर देंगे और उसका हेल्प से हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। यूज रेफरेंस इज अ फास्टर बिकॉज इट अवॉइड क्लोनिंग। तो बेसिकली ये फास्ट भी होता है क्यों, क्योंकि इसमें ना कॉपी होता है ना इसमें क्लोन होता है, इसमें बेसिकली एड्रेस कॉपी हो जाता है, सो इसलिए फास्ट होता है, ठीक है। उसका लिखा हुआ है मेक प्रोग्राम सेफ एंड फास्टर। तो बेसिकली बोरोविंग का यूज करने से प्रोग्राम सेफ हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। एंड जो यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो है यहाँ पे की पॉइंट्स। सो बोरोविंग डज नॉट टेक ओनरशिप। बेसिकली ये ओनरशिप नहीं लेता है, हमें पता है कि क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल दोनों वैल्यूज को यूज कर पा रहे थे, ठीक है। यूज एंड म्यूट फॉर म्यूटेबल रेफरेंस। तो अगर हमको म्यूटेबल रेफरेंस बनाना है तो हमको एम्परसेंड म्यूट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जो कि हम यहाँ पे किए, ठीक है। सो यही होता है बोरोविंग। सो आई होप क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट बोरोविंग का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना और ये जो कोड लिखा है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।